नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। और आज की जो क्राइम स्टोरी है दोस्तों, वो अगर आप सुनेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा और देखा भी होगा, एक मर्द के दो दो तीन तीन चार चार या पांच पांच पत्नियां भी होती है और कई बार इससे ज्यादा भी होती है। और अगर पीछे चले 1000 2000 साल तो वहाँ बताया जाता है कि 100 200 मतलब कोई गिनती नहीं थी, बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन मर्द एक हुआ करते थे। लेकिन आज की जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ, इसमें पत्नी एक है और उसके पति दो है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल नई बात है, नई स्टोरी है। और ये उत्तर प्रदेश की स्टोरी है कि एक पत्नी दो पतियों के साथ रहती है और दोनों के साथ वो खाती पीती रहती, सोती भी है एक ही कमरे में और एक ही बेड होता है उसका। तो कैसे आखिर वो रहती है और कैसे-कैसे मतलब इसकी 2 शादियाँ कैसे हुई और कैसे दोनों मर्द ने ये बर्दाश्त किया हुआ है कि एक ही पत्नी के साथ वो रहते हैं। जानेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में और ये भी जानेंगे कि आखिर ये कैसे हो गए। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों वीडियो में एंड तक। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दिए, लेकिन वही है कि आप सभी का प्यार नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप सब मतलब वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर का देखते होंगे। हाँ, हो सकता है मेरे अंदर नॉलेज की कमी हो या फिर मेरे अंदर मतलब वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम आगे कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो बस आप सभी से यही गुजारिश रहती है कि आप जो है हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। अब शर्म की बात क्यों है, ये आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं 1 साल के अंदर भी चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाया। क्या मेरे अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है कि मैं एक चैनल को मोनेटाइज कर पाऊँ? खैर, देखते हैं क्या होता है। आप सभी का प्यार चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की है। साल 2001 में एक लड़की जिसकी शादी होती है, जिसका नाम अनीता होता है। संत कबीर नगर में उसकी शादी होती है। शादी के 3 साल बाद, 3 साल तक ये लोग जो है पति पत्नी रिलेशन में रहते हैं और 3 साल के बाद तब तक उसे 2 बच्चे हो जाते हैं। 3 साल बाद उसके जो पति है वो मुंबई जाते हैं कमाने के लिए, यानी कि 2001 में शादी हुई और 3 साल बाद यानी कि 2004 में वो मुंबई जाते हैं। और मुंबई जाने के बाद जब वो काम कर रहे होते हैं तो फिर वो ना तो घर पैसा भेजते हैं और ना ही मैं कोई फ़ोन या फिर कोई चीज़ करते हैं। और मुंबई जा कर के वो करीब 2012 तक वो मुंबई में ही रहते हैं। घर वालों को कोई पता नहीं वो कहाँ गया, क्या कर रहा है और आएगा भी या नहीं आएगा, ज़िंदा भी है या मर गया। पत्नी इस इंतज़ार में थी कि उसका पति कभी न कभी तो आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 2012 आ जाता है और साल 2012 में जो वो महिला थी उसके एक देवर भी होता है। देवर भी जवान हो गया था। घर के अंदर सवाल उठ रहे थे, आस-पास के आस-पड़ोस के लोग भी उसके ऊपर सवाल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि कैसी महिला है, शादी होते ही अपने पति को खा गई। ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और साथ ही उसके जो सास-ससुर होते हैं, अनीता के सास-ससुर, वो भी कहते हैं कि अब देखो बेटा तो चला गया, अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, उसकी खबर भी नहीं है, ज़िंदा भी है या नहीं है। तुम एक काम करो, इसी घर के अंदर रहो और हमारे छोटे बेटे से उसी उससे जो है वो शादी कर लो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब उस महिला को भी ठीक लगा कि चलो कम से कम पति का तो कोई अता पता नहीं है, तो कम से कम शादी हो जाएगी तो इस घर में रहने को मुझे और लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इसलिए वो महिला अपने देवर से शादी रचा लेती है। शादी रचाने के बाद करीब 8 सालों का वक्त बीतता है, यानी कि 2020 आ जाता है। 2020 में, माफ कीजिएगा, 2012 में इसने शादी की और 1-2 साल के भीतर ही उसका जो पहला पति होता है, जो मुंबई में रहा करता था, वो घर आ जाता है। घर आने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी खुद उसके छोटे भाई से ही शादी कर ली। अब ये बात, अब पत्नी करे तो क्या करे? क्योंकि वो एक मजबूरी के तहत उसने अपने देवर से शादी की थी। पत्नी ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो अपने पति से, लेकिन उसके पति जो होते हैं, जो पहले वाले पति होते हैं, वो कहते हैं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और जो मेरा भाई है वो भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुमने शादी कर ली कोई बात नहीं, उससे 2 बच्चे भी हुए, पहले 2 बच्चा और फिर बाद में 2 बच्चा, 4 बच्चे हुए दोनों भाई के।
तो इसी तरीके से मतलब वो रहने लगी। लेकिन अब पत्नी करे तो क्या करे, क्योंकि वो दुविधा में थी, क्योंकि दोनों को खुश रखना था, दोनों को की देखभाल करनी थी और दोनों के साथ वो रिलेशन भी बनाना था। इसलिए पत्नी ने सोचा हम किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। एक ही कमरा होता है और इसी एक कमरे के अंदर ये पत्नी और दो पति, जो कि दोनों भाई होते हैं, दोनों भाई यूं कहें बेशर्मी की तरह, क्योंकि आपको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर वीडियो, उसमें साफ साफ वो बताते हुए नजर आते हैं, वो महिला भी खुद बताती हुई आती है नजर, कि दोनों पति के बीच में, यानी एक बेड होता है और उस बेड के बीच में वो महिला सोती है, और उसका जो दोनों पति है, या फिर कहें एक देवर और एक पति, दोनों दोनों साइड से सोते हैं। और उससे आगे की अगर बात करें दोस्तों, अगर जो बात की गई उससे, जिस जो उसने बताया, अगर संबंध बनाने की बात करें दोस्तों, तो दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं। ये बड़ी बात उसने कही है, जो कि मुझे लगता है कि ऑन कैमरा नहीं कहनी चाहिए थी। इससे क्या है कि समाज में एक मतलब ऐसा चरित्रहीन पत्नी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि वो कैमरे के सामने ये सारी बात कर रही है और दोनों पति को खुश रखना वो अपने आप को सौभाग्य मानती है, और दोनों पति के साथ एक साथ वो संबंध बनाती है। ये बात लोगों के गले नहीं उतरती। शायद इसकी वजह हो सकती है कि वो सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए ऐसा कह रही हो, क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल भी है और दूसरे पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी नजर आती है। तो हो सकता है कि ये भी रीजन हो, लेकिन कैमरे पर, ऑन कैमरा वो कहती है कि वो दोनों पति के साथ एक साथ संबंध बनाती है, और वो बीच में सोती है और उसके जो जो दो पति हैं वो दोनों साइड से सोते हैं, और पूरी रात जो भी होता है, मतलब जैसा कि आप समझ लीजिए ब्लू फिल्म की तरह, ठीक उसी तरीके से होता है। बात बात में उसने कही, लेकिन इसकी क्या हकीकत है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता। हालांकि वीडियो जैसा मैंने देखा है, उस वीडियो के थ्रू मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि दोनों ने राजीनामे से बताया है, जो महिला के दो पति होते हैं दोनों ने कहा कि हम भाई हैं और ये मेरी पत्नी है, और दोनों एक साथ, तीनों एक साथ रहते हैं, एक ही बेड पर सोते हैं और एक ही साथ संबंध बनाते हैं। ये एक नया मामला कह सकते हैं, क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि एक पति और उसके कई सारे पत्नी होते हैं, लेकिन एक पत्नी के दो पति, और वो भी ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं, किसी तरह का कोई झंझट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दोनों को वो बराबर प्यार देती है। ये एक नई कहानी मैंने आप सभी को सुनाई। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपने इससे पहले ऐसे वीडियो देखे हैं या फिर ऐसी कहानियाँ पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कि आपको ये जानकर कैसा लगा। क्या ये एक समाज के अंदर बुराई नहीं है? क्या समाज को ये गंदा नहीं करता है? इस तरह की वाकयात, इस तरह की कहानियाँ, अगर उसने दो शादी कर भी ली है तो उसे अलग अलग कमरे में एक एक रात सोना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद अपने जवान से कहती हुई नजर आती है कि वो दोनों पति के साथ एक साथ रहती है और एक ही साथ वो संबंध बनाती है। आप सोचिए वो कैसी महिला होगी। हालांकि अ, ये समाज में कहीं न कहीं एक गलत संदेश जाता है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। अगर करती भी है वो, तो उसे ऑन कैमरा आकर के नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगा आप सभी को ये कहानी बतानी चाहिए, स्टोरी बतानी चाहिए। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लड़कियां हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं, जो इस तरह का कृत्य करती है, जो कि समाज में बर्दाश्त के लायक नहीं होता है। ये थी कहानी। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, क्योंकि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारा हौसला टूटता है। तो एक बार आप लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा, हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, जिसके बाद मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा अपने आप को। तो खैर, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।